हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो ये आपका एक सेकंड पीवाईक्यू, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये चैनल नया नया है, आप इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो ये ज़रूर मैं कह रहा हूँ ताकि मेरा भी चैनल का ग्रोथ हो, ठीक है ना। अब चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं पीवाईक्यू और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर है उसकी सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। ओके चलो, एक मिनट में देख लेता हूँ सब कुछ राजी खुशी है कि नहीं है। हाँ, सब डन है। ओके, चलिए सबसे पहला और सबसे स्वीट क्वेश्चन जो मुझे उम्मीद थी वो ये है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए। सब लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए से ही सारी कहानी होती है, ये सबको पता है। अब डीएनए से कहानी तो होती है, बट डीएनए में होता ऐसा क्या है। देखो ये लिखा ना, नॉट परफेक्टली, यानी दो बच्चे हैं और दोनों सही नहीं है, दोनों एक्यूरेट नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो यही डीएनए कॉपी इज नॉट, यही आपको दिखना है कि जो डीएनए कॉपी होती है वो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती। जब आप फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हैं तो फोटोकॉपी कराते हैं तो वैसे ही आती है, बट डीएनए की कॉपी होती है वो एग्जैक्ट वैसे नहीं होती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर आता है, उससे क्या करोगे, सेकंड पॉइंट एरर आएगा, और एरर से क्या होता है, वेरिएशन आता है। तो इस क्वेश्चन को आप वीआईपी कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। अगर डीएनए से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आएगा तो आपको ये वाला आंसर जरूर देना है। एक तो ये वाला आंसर और एक ये नीचे वाला, दो ही क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिलेंगे। नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। प्रोटीन मेकिंग का इंफॉर्मेशन सोर्स है क्या। सबको पता होता है कि डीएनए ही होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, डीएनए होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है, ये सारी कहानी पूरी होती है, ठीक। तो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर सबको। तो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनती है। उसके बाद बहुत सारे और एपरेटस होते हैं, सेल इसके ना एपरेटस, सेलुलर एपरेटस ना। जैसे कि प्रोटीन बनाने में मैं आपसे बताया, पहले डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए जाके जुड़ता है, ट्रांसलेशन होता है, तब प्रोटीन बनती है। बट आपके लेवल पे इतना ही है। आगे, मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय अमीबा। अब अमीबा में सबको पता है बाइनरी फिजन, बचपन से पढ़ते हैं, प्लेनेरिया में रीजनरेशन। तो मैं यहाँ एक चीज आपसे कहता हूँ, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय, तो यहाँ मैं कर देता हूँ ऑल, जितनी आपकी बुक में लिखा हुआ है सबका एक एक लाइन के। बैक्टीरिया में कैसे होता है, प्लेनेरिया में कैसे होता है, प्लाज्मोडियम में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, फंजाई में कैसे होता है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन के आंसर यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद स्टेट द मेथड यूज फॉर ग्रोइंग रोज। रोज किस तरह, सबको पता है रोज की टहनी लगाई जाती है काट के, तो आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव, जिसमें आपको कटिंग यूज किया जाता है। कटिंग जो टहनी होती है उसको काट के लगाया जाता है। और जैस्मीन प्लांट के लिए इसमें भी लेयरिंग की जाती है, लाइक लेयरिंग यूज फॉर ग्रोइंग जैस्मीन। तो जैस्मीन के लिए लेयरिंग की जाती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं। सबको पता है लार्जेस्ट, ये क्वेश्चन कई बार आ गया, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ओवम। आपसे क्या बोला है, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं बोला है यार ना, बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा, है ना, मतलब है ना, साइज में कौन सबसे ज्यादा बड़ा है। लॉन्गेस्ट अगर आपसे पूछे तो लॉन्गेस्ट सबको पता होगा, नर्व सेल होती है ना। लॉन्गेस्ट कौन होती है, नर्व सेल होती है, नर्व सेल जिसे हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन। अब एक बात यहाँ पे और देखना बेटा, यहाँ पे आपसे ह्यूमन बॉडी का पूछा है, किसका पूछा है, ह्यूमन बॉडी का। कई लोग ऑस्ट्रिच लगा के आएंगे, भैया ऑस्ट्रिच ह्यूमन बॉडी है क्या, बचपन से पढ़ते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है अपने को, ठीक। अब आते हैं, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी। मैंने कहा था डीएनए कॉपी का क्वेश्चन जो आएगा वही आएगा, अभी फिर से देखना डीएनए कॉपी क्वेश्चन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, सबको पता है भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म का पैदा होना, सेम स्पीसीज से, माँ बाप से हम पैदा हुए हैं, तो इससे क्या होगा, सर्वाइवल बढ़ेगा। सर्वाइवल इसलिए कि भाई अगर पैदा होना ही बंद हो जाए तो मामला ही खत्म हो जाएगा। अब डीएनए कॉपी का क्या इंपॉर्टेंस, देखो डीएनए कॉपी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। मैंने कहा था ना, डीएनए से आरएनए बनता है, तो एक रेप्लिकेशन होता है जो डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है। इन दिस प्रोसेस वन कॉपी ईच ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए विल बी पास टू डाटा सेल, एक एक कॉपी पास होती है। वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है ना, वेरिएशन में भी इंट्रोड्यूस, में भी क्या, डीएनए के अंदर कॉपी में एरर होता है, अभी आपको बताया। दिन इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन, तो ये पूरी मैंने कहा था कि डीएनए का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर वही देना है कि डीएनए की कॉपी में एरर हो गया है, एरर होने की वजह से इनएक्यूरेसी आई है, इनएक्यूरेसी की वजह से वेरिएशन आया है, सिंपल सी बात है। वेरिएशन दैट कन्फर्म एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओनली विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन जस्टिफाई। यानी ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के बोल रहा ना, इस टाइप के जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है वो बहुत पॉपुलर हैं और बहुत अच्छे 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं। चलो देखते हैं। अभी आपसे कहा गया जो चांस ऑफ सर्वाइवल है ना, जो इट इज बिकॉज द
चांस ऑफ सर्वाइवल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन। सही बात है, जो चांस ऑफ वेरिएशन है वो नेचर ऑफ वेरिएशन कितने किस नेचर का है, किस टाइप का, उस पर डिपेंड करता है। एंड डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। सही बात है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे ठंडी नहीं लगती है, मान लीजिए मुझे ठंडी नहीं लगती है, तो ठंडी में तो मेरे लिए फायदा है, ठंडी में तो मेरे लिए फायदा है, लेकिन हर मौसम में थोड़ी मेरे लिए फायदा है ना। इस तरीके से बहुत सारी कहानियां, सबके लिए अलग अलग होता है। मान लो मुझे ठंडी नहीं लगती, उसका अपना फायदा है, तुम्हें गर्मी नहीं लगती, तुम्हारा अपना फायदा है। तो सबके अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग काइंड ऑफ एडवांटेज और अलग अलग टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल मैं क्लास में भी देता था और क्लास वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड, तो मैं इस कहानी को बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, लैंग्वेज खुद से लिख लेना। एक बैक्टीरिया है जो जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप हो चुकी है कि वो हीट में रह सकता है, हीट वेव में, ठीक है, या हीट वाले पानी में रह सकता है। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा वेरिएशन आया, कुछ ऐसी चीजें हुई जो मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो गया, ये बहुत ज्यादा गर्म पानी के अंदर रह रहा है, तो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया। अब वो बैक्टीरिया जो गर्म पानी या गर्म हीट में रह सकता है वही जिंदा रहेगा, बाकी सब थोड़ी जिंदा रहेंगे, बाकी सब निपट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपनी जनरेशन को बचा लेगा और नाना नानी बन जाएंगे, है ना। तो ये कहानी पूरी है, आप इसको जरूर देखना इस तरीके का। आगे अगला क्वेश्चन, नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कास्ड बाई बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है ना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन सी, तो बैक्टीरिया से गोनोरिया होती है, ये नाम याद रखना है आपको, हो सकता है आपको याद हो। वायरल से एड्स होता है, सबको पता है ना, एड्स, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, ये वाला फुल फॉर्म भी याद रखना। दीज डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई रेस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर, है ना, सच एज यूज ऑफ कॉन्डोम वगैरह, इसको यूज करके आप बचा सकते हो या बच सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, बैक्टीरिया से गोनोरिया बीजी और वायरल से एड्स होता है ना, ये एड्स वाला सबको पता होगा। इन द ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, है ना, ये सारी क्या रोल होता है, और टेस्टिस का क्या अपना अपना रोल होता है। देखो, रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड फॉलोज। अब समझना इस बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका है। सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस सेमिनल प्लाज्मा, है ना, कुछ फ्लूइड प्रो है विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड होते हैं। मेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म स्मूथ, ठीक है ना। मान लीजिए, है ना, आप ये स्पर्म जा रहा है, सूखा सूखा मामला है, तो अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो ये जो सेमिनल वेसिकल होते हैं और जो प्रोस्टेट होती हैं और एक और ग्लैंड होती है हमारे अंदर, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, 3 ग्लैंड होती है, ठीक, इन्हें एक्सेसरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जो हेल्प करती हैं। एक्चुअली इनका इसमें कोई काम नहीं होता है रिप्रोडक्शन में, क्योंकि स्पर्म तो टेस्टिस से निकलता है, लेकिन ये उसको हेल्प करती हैं। एक तो रास्ता स्मूथ करती हैं, दूसरा एक फ्लूइड सिक्रीज करती हैं जो स्पर्म को अलाइव करता है, जिंदा रखता है और स्विम करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप कह सकते हो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अलाइव रखने का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बात समझे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड। तो यहाँ अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और टेस्टिस का क्या काम है भाई, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सही बात, स्पर्म का फॉर्मेशन, और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है जो कि स्पर्म बनाता है और हमारे अंदर जो है प्यूबर्टी के चेंजेस लाता है। बात समझ में आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है। व्हाट इज द रीजनरेशन, मोर कॉम्प्लेक्स कैन नॉट गिव राइज टू, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि रीजनरेशन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं होता है। तो आपने कहा कि भाई रीजनरेशन का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ फुली डिफरेंशिएटेड गिव राइज टू न्यू भाई बॉडी पार्ट। कि मान लो भाई फॉर एग्जाम्पल कि एक प्लेनेरिया मान लें, या आप अपनी पेन को मानो, ये पेन के 3 टुकड़े कर दो और हर टुकड़े से एक नई पेन बन जाए, हर टुकड़े से एक नई पेन बन जाए, तो यही क्या होता है, आपका रीजनरेशन होता है। फिर लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो हम लोग हैं, हम लोग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी वजह है हमारी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात तो ये सिंपल तो है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड, उंगली अलग तरीके की, मुंडी अलग तरीके की, है ना गर्दन अलग तरीके की। और दूसरी बात क्या है, देयर आर स्पेसिफिक ऑर्गन टू डू स्पेसिफिक फंक्शन। हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन होता है, किसको किसको करेगा। देयर इज अ लेबर डिवीजन इन द बॉडी, है ना। लेबर डिवीजन का मतलब सबके अपने अपने, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है, नर्वस सिस्टम का अपना काम है, स्केलेटल सिस्टम का अपना काम है, एक्सक्रीटरी का अपना काम है, सर्कुलेटरी का अपना है, डाइजेस्टिव का अपना है। और दूसरी बात, सबसे लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, है ना। जो स्पेशल सेल उन लोगों के अंदर होती है और हम लोगों के अंदर नहीं होती है। तो ऊपर वाली बात भी आप बात को बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं, लड़ाई करने के लिए कह सकते हैं एग्जामिनर से कि हमने लिखा है, बट एक्चुअल रीजन 4th वाला है। ओके, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, ये हो गया। और क्या क्या इसके न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के टाइप के होते हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन डन हो चुका है। एसेक्सुअल, सेक्सुअल आपको पता ही है। ओके, अब आते हैं 4 रीजन वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, एक बार देख लो तो ये क्वेश्चन बहुत कम आता है। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज चीप होता है, इजी होता है, खुद भी कर सकते हो, रैपिड मतलब जल्दी से होता है प्लांट, ठीक है ना, सीड वगैरह के जल्दी ना। मान लो भाई आप जैसे गुलाब है, गुलाब की टहनी लगा दिया, गुलाब उग गया।
अब किसी चीज का आप प्लांट का सीड लगाओगे, सीड निकलेगा, अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा, बड़ा होगा, टाइम लगेगा। बेटर क्वालिटी भी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, पहली चीज तो है अच्छी चीज लेके। इट रिजल्ट इन प्रोड्यूस दोस प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड। अच्छा एक और ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन में स्टेटमेंट में क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छा इस पे बन सकता है, मे भी बन जाए। इट रिजल्ट इन द प्रोपेगेशन ऑफ दोस प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड। जो सही सीड को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे उनके लिए, बस भी सीड से प्लांट होता है, मान लो कोई सीड हो ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा देंगे, है ना। ये दिक्कत, मतलब ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। द प्लांट जनरेटेड फ्रॉम वेजिटेटिव मींस आर मोर यूनिफॉर्म एंड जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, मोर यूनिफॉर्म यानी एक जैसे होते हैं, और जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब जो पेरेंट्स आपने लगाया था। तो एक नंबर में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये किससे लगाते हैं, तो स्टॉक होता है ना। ओके, अब आते हैं बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ये मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप एक बार पढ़ लो क्या क्या होता है, ठीक है ना। ये देख लो, 4 मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबको पता है, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, डीजनरेशन, प्लेनेरिया। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि आप सबके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, सबके एग्जाम्पल मस्ट हैं, 100% है, मस्ट हैं सभी के एग्जाम्पल, कि भाई फलाना का एग्जाम्पल क्या है, फलाना का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जरूरी होता है। अब उसका फिर वही सेम क्वेश्चन है, वाई इज द डीएनए कॉपी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो डीएनए कॉपी का क्या है, क्या रोल है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए कॉपी प्रोवाइड सेलुलर एपरेटस इन द डॉटर सेल। डीएनए इन डॉटर सेल विल बी एबल टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ डॉटर सेल। सही बात है, डीएनए कॉपी विल रिटेन द ट्रेट्स। तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लो, आपको चेप के आना है। डीएनए के बारे में बहुत ज्यादा अपने सिलेबस में है नहीं, इसलिए बहुत खुल के नहीं बता रहा हूँ। इतनी चीजें कि भाई डीएनए के अंदर ही ट्रेट होता है, कैरेक्टर होते हैं, सबको पता है। वही कैरेक्टर जो कंट्रोल करते हैं फंक्शनिंग डॉटर सेल को, ये भी है ना। तो उल्टा चलना, भाई डीएनए के अंदर ट्रेट होता है जो कंट्रोल करता है, सेलुलर एपरेटस को यूज करता है, तो उल्टा चलना तुम लोग इसमें ना। चलो, स्पर्म और एग का जेनेटिकली डिफरेंट सबको पता है भाई, मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है, ये सबको पता है। मेल में XY और फीमेल में XX। बात समझ में, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ओके ओके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का अभी आपसे बोला गया था, उसी में ये ऐड कर ले, लिख लेना। तो ऑरेंज पर सिमिलर इन साइज, साइज में ना जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, तो चाहे साइज हो, चाहे शेप हो, या जेनेटिक्स हो, सिमिलर होते हैं। और जो वायबल सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव मेथड होता है, ये आपसे डिस्कस कर चुका है। और इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर सेल। सबको पता ग्रोइंग जो है एम्ब्रियो होता है, कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हम थोड़ी खिलाते हैं उसको। जो मदर होती है, देखो मदर्स ब्लड किससे, सही बात है, मदर्स के अंदर है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। सबको पता है, बचपन से पढ़े होंगे प्लासेंटा। डिस्क शेप है जो यूटेराइन वॉल के अंदर होती है, ट्रांसफर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल का भी निकालने का काम करती है। डिफाइन द टर्म ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी लिस्ट टू चेंजेस। प्यूबर्टी क्या होता है, द पीरियड व्हेन द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन टू स्लो डाउन। कि जो जनरल ग्रोथ आपकी है, जब आप जवान हो चुके हैं, आप बड़े हो चुके हैं, तो बिगिन टू स्लो डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर। तो जो आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर हो चुके हैं, आप एक लाइन में कह सकते हैं कि स्पर्म का रिलीज होना मेल के अंदर से और फीमेल के अंदर से ओवम का, ठीक है ना। और गर्ल्स में देखो मेंस्ट्रुअल सबसे इंपॉर्टेंट, ये सेकंड पॉइंट है। और ब्रेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ये फर्स्ट पॉइंट आपके। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप इतने बड़े अब हो चुके हैं। नेम एन ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्वेश्चन आता है, राइजोपस आपका बहुत एग्जांपल, जो कि एक फंजाई होता है, राइजोपस, ठीक है। ओके, और क्या क्या कंडीशन फेवरेबल होती है उसको ध्यान देना। कूल प्लेस होती है, मोइस्ट होता है और डार्क प्लेस होता है, मोइस्ट एंड कूल, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीएनए कॉपीज जनरेटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन विल बी सिमिलर बट नॉट बी आइडेंटिकल। अभी आपसे मैंने कहा था डीएनए कॉपी सिमिलर तो होती है, आइडेंटिकल एग्जैक्ट नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है, पर सम वेरिएशन आता है। क्या क्या होता है, सम वेरिएशन आता है, कुछ चेंज डीएनए वेरिएशन आता है। डीएनए कैन नॉट वर्क, डीएनए कॉपी में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, इनहेरिट न्यू तो डाई। अब therefore many other variation in the DNA copies not just outcome this variation। तो ये आप एनसीईआरटी की पूरी लाइन चेप सकते हो, यानी सिंपल सा मतलब आप ये कह सकते हो कि जो डीएनए का कॉपी जब होती है तो उसमें सेलुलर एपरेटस में कुछ चेंज आते हैं। अब कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है और मर जाता है, कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं। बट कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं हल्के से कि जो सर्वाइव कर जाते हैं, वेरिएशन यूजफुल होते हैं, वो आगे पास हो जाते हैं, ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑलरेडी हो चुका है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपसे अभी बात किया कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस, ये सारे स्पर्म को ईजियर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ये भी हो चुका है ना।
उसके बाद जर्म सेल कितने टाइप के होती है, मेल और फीमेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये भी हो चुका है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है सबको पता है, मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन वही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर सबको पता है, एक तो एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल। अच्छा ह्यूमन के अंदर की बात करेंगे तो व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ एक्सटर्नल और इंटरनल पहले पूछा है, ठीक है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल पहले पूछा है। तो फ्यूजन ऑफ मेल आउटसाइड, अगर आउटसाइड है तो एक्सटर्नल, इनसाइड बॉडी है तो इंटरनल, बात समझ में आई। और डिस्चार्ज देयर गेमिट, अच्छा आउटसाइड का मतलब क्या है, दो अलग अलग यानी दोनों अपने गेमिट को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। और ये फ्रॉक का सबसे अच्छा एग्जांपल है। ओनली द मेल डिस्चार्ज करेगा, भाई फीमेल के अंदर मामला होगा तो मेल अपना डिस्चार्ज करेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड द ह्यूमन है बर्ड कैटल। और बाकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग के जहां अंदर होता है वो फॉलोपियन ट्यूब की जगह एक होता है, फॉलोपियन ट्यूब आप लिख सकते हो, उसके अंदर भी जो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एम्पुला, जहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, बट फॉलोपियन ट्यूब आपके यहाँ पे है। डिफाई मतलब यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जो आइदर स्टेमन यानी जिनके पास या तो स्टेमन होता है या तो कार्बन, या तो मेल होता है या तो फीमेल होता है, दोनों नहीं होते। पपाया वाटर मेरा अच्छा एग्जांपल, इसका याद रख सकते हो। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि जो इसमें दोनों होते हैं, ये आप मस्टर्ड को याद रखना, पी, और हिबिस्कस एक प्लांट का नाम है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन का मतलब बड़े 2-3 नंबर में यही क्वेश्चन आपका बनने के चांसेस होते हैं। सबको पता होता क्या होता है, बट एक बार आप लोग देख लो क्या होता है। सेल्फ, सेल्फ का मतलब खुद से, जो विद इन फ्लावर, फ्लावर के खुद के अंदर होता है, बिटिया बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी एक ही प्लांट, भाई एक ही प्लांट है, अब चाहे एक ही प्लांट का 2 फूल हो या एक ही फूल के दोनों लोग हो, कुछ भी ना, बस एक ही प्लांट है। और यहाँ क्या प्लांट ऑफ द सेम एंड डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम, डिफरेंट प्लांट होगा, सेम स्पीसीज का, तो मैंगो है तो मैंगो ही में होगा, बट दोनों मैंगो के पेड़ अलग होंगे, ये कहानी। फ्लावर डू नॉट डिपेंड ऑन अदर एजेंसी, मतलब अच्छा एक और बात है, जब खुद में ही काम हो जाएगा, खुद काम कर लेगा, तो क्या वो दूसरों पर डिपेंड करेगा, नहीं कि दूसरा पॉलिनेट नहीं। लेकिन इनमें क्या है भैया, 2 पेड़ अलग अलग हैं तो इनको डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक। अच्छा जब पास पास में है तो पॉलन को थोड़ा सा अमाउंट में काम चल जाएगा, लेकिन मान लो कोई कैरियर है, इंसेक्ट लेके जा रहा है, 100 में से 50 तो गिरा देगा, तो इसका मतलब उसको ज्यादा देना पड़ेगा ना हमको, कि भैया ले जा ले जा। कोई घर का आदमी होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर के आदमी से दिक्कत होती है, ठीक है। नो वेस्टेज, आप अच्छा उसका अब देखो पॉइंट खाली बढ़ा रहे हैं हम लोग। नो वेस्टेज, इसमें पॉलन जब कम प्रोड्यूस हुआ वेस्टेज नहीं होगा, मैंने कहा ना 100 में से 50 गिरा दिया तो वेस्ट करवा दिया। अट्रैक्टिव नहीं होंगे, क्यों, खुद में ही हो जा रहे हैं, खुद घर का आदमी है, सजने समझने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन बाहर के लोग देखेंगे तो इंसान को सजना संवरना पड़ेगा, तो अट्रैक्ट करने के लिए उनको क्या है, कलर्ड चाहिए, ओके। प्रोड्यूस आर सेम जेनेटिक, अच्छा जेनेटिक मेकअप क्या होगा, सेम होगा, और मे शो वेरिएशन, अलग अलग प्लांट है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हो चुके। और कौन कौन से इवेंट, ये तो हो गया। अच्छा क्या ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन फॉलोइंग इवेंट टेक, इसको तो मैं बड़का वीआईपी लिखता हूँ, महा वीआईपी। कौन कौन सा इवेंट आपका होता है, ये महा वीआईपी, कि भाई मेल वाला फीमेल से क्या होता है, ये होता है वो होता है, पूरा देख लो, एक ही आप पढ़ लोगे, ठीक है ना। फ्यूजन प्रोडक्ट ओम पर इंडोस्पर्म, ये फलाना ढमकाना, अगर आप पढ़ लो तो ठीक है। यहाँ एक लाइन खाली आपकी है एंडोस्पर्म, जिसे डबल कहते हैं, है ना। तो अच्छा कहानी ये होती है कि मान लो भैया देखो, ये आपका फीमेल गेमीट है, ये आपका ओवम है, ठीक है ना, ये आपका ओवम है, ठीक। तो मेल गेमीट यहाँ से अपना लेकर आता है मेल, तो ये हो इस तरीके से हो जाता है। एक जो आपका मेल गेमीट, ये तो होगा वन मेल गेमीट फ्यूज फीमेल गेमीट पर एम्ब्रियो से मेल गेमीट टोपोलेनिकल से। अब होता क्या है कि एक एक ये मेल गेमीट होता है, और ये आता है ये आपके अंदर, यहाँ पे एक साथ 2 न्यूक्लियस होता है, जिसे पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। पता नहीं आप है ना, कई बार ये डबल फर्टिलाइजेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल, पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं। अब ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन जब यहाँ पे देखो तो यहाँ क्या बना, यहाँ n और n, यहाँ 2 बनेंगे 2n, लेकिन यहाँ n यानी एक न्यूक्लियस, और यहाँ पोलर न्यूक्लियाई में ये ऑलरेडी 2n होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2n + n 3n, जिसे हम लोग एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, ओके। हाँ डायग्राम, डीजनरेशन इन प्लेनेरिया देख लो, बर्डिंग इन हाइड्रा ये भी देख लो, बाइनरी फिजन भी देख लो। अब फिगर ब्रायोफिलम बर्ड वाला, ये एक क्वेश्चन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रायोफिलम वाला जो बर्ड से होता है, मार्जिनल एडवेंटिशियट बर्ड, ये जो बर्ड से धीरे छोटी बर्ड बड़ी बर्ड पे प्लांट पूरा निकल गया और वही जर्मिनेट हो जाता है। राइजोपस का देख लो, सबके फिगर्स आप एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो अच्छे से फिगर देख लो ना, फिगर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आता है कि भाई व्हाट इज द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन सबको पता होता है, द एम्बेडिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड मैमेलियन एग। एक अच्छा फर्टिलाइज्ड एग कौन होता है, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का जो इम्बेडेड हो कहाँ हुआ है, यूटेरस में, ओम यानी यूटेरस के अंदर वो जाके चिपक गया है, जहाँ पे वो बड़ा हो जाएगा और फिर फीटस और एम्ब्रियो वगैरह सब बनना
स्टार्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो तो पहले से बना है, यानी फीटस बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्लेसेंटा क्या होता है सबको पता है, डबल लेयर्ड कॉम्प्लेक्स होता है जिससे फीमेल ज्वाइंट रहती है और मदर अपने बच्चे से ज्वाइंट रहती है और उसको खाना वाना देती रहती है, ठीक है ना। ये पूरी कहानी होती है। व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी, तो आप 40 वीक 280 डेज 9 महीना कुछ भी लिख सकते हो। एसटीडी क्या है अभी आपको बता दिया गया है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से फैलती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, ये पूरी कहानी हो चुकी है। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूछ ले तो डीऑक्सी हटा दो, डी वाला डीऑक्सी हटा दो, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, जो क्रोमोसोम के अंदर यानी डीएनए आपका जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। बात समझ में आई। आगे रोल ऑफ डीएनए आप पढ़ के देख सकते हो, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं डीएनए के रोल के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप एक बार रीड कर लो कि क्या क्या हुआ है, बट पढ़ जाए। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन प्लांट के अंदर होता है, ये पहली चीज। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो है फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ही चीज है अगर आपसे देखा जाए तो। ट्रांसफर ऑफ पॉलन है, ठीक। पॉलिनेशन प्रीसीड फर्टिलाइजेशन, पहले पॉलिनेशन होगा तब फर्टिलाइजेशन होगा ना, इतनी चीजें हैं, ठीक। मेल गैमेट प्रोड्यूस मेल गैमेट तो फीमेल सेक्स ऑर्गन। और HIV सबको पता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसके नाम से होता है, किसके किसके थ्रू होता है। तो आप लिस्ट यानी 4 मेथड, तो मेथड स्प्रेडिंग है तो इसको आप महा VIP कर लो। हालांकि आपको ये बातें पता हैं बट फिर भी इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है महा VIP, ठीक। इसको देख लो एक बार, किससे किससे आपका फ्यूज़न हो सकता है कि जा सकते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो हो सकता है, ब्लड से हो सकता है ना, तो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट मैं कर देता हूँ। एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, एक ब्लड है इन्फेक्टेड पर्सन से, और नीडल से हो सकता है, प्लासेंटा से हो सकता है मदर टू प्रेगनेंसी के दौरान। एड्स की बात करते हैं, और एड्स से बचने का तरीका जो आपका है तो वो क्या है, यूज़ करना कॉन्डोम का, नीडल की शेयरिंग, वही उसी का उल्टा कर दो। टेस्ट ब्लड फॉर एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, टेस्ट पहले करवाओ अगर ब्लड आप किसी से ले रहे हो। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचो, वही 4 पॉइंट से होता है, 4 पॉइंट बचा लो, नहीं होता, बस इतनी सी बात है, खत्म। ओके, एडॉप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, लिस्ट एनी 4 रीजन फॉर एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, है ना, ये क्या मतलब इसका। ओके, 4 मेथड क्या है, टू इंक्रीज द गैप बिटवीन 2 चिल्ड्रन। अच्छा, ये इजी है, ये आप सोच सकते हो ताकि 2 बच्चों के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाए। टू वेरिएंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, उससे भी बचना, वही सेम चीज है, पहला सेकंड पॉइंट थे। टू वेरिएंट ट्रांसमिशन ऑफ STD, बहुत सारा। टू कंट्रोल पॉपुलेशन, 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। और उन्होंने क्वेश्चन कहा कि अगर एक ह्यूमन कॉपर्टी यूज कर रही है तो क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से वो बच सकती है, भैया ना बच सकती है, वो इसके लिए थोड़ी होता है, कॉपर्टी ओनली इम्प्लांटेशन करे बचाएगा, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन से, यानी आपका एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन है वो नहीं हो पाएगा, STD का उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। उसके बाद की एग्जाम बैरियर, हार्मोनल और सर्जिकल मेथड, ठीक। तो एक बार आप पढ़ के देख लो, एक बार खाली, कि तीनों अलग अलग मेथड किस किस तरीके से यूज करते हैं। बैरियर मेथड क्या होता है, जो कंडोम वगैरह कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बैरियर। और हार्मोनल इम्बैलेंस का, जो हार्मोन को कम या ज्यादा कर देगा तो प्रोडक्शन वगैरह रुक जाएगा। सर्जिकल का मेथड काट के पूरा का पूरा सिस्टम नहीं निकालेंगे, मैं सोचा सिस्टम निकाल लेंगे, पाइप बंध जाती है, फॉलोपियन ट्यूब है उसको काट के बांध दिया जाता है, वास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है मेल के अंदर, ताकि जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन तो हो लेकिन बस वो पहुंच ना पाएगा, ठीक है ना। ये बात पूरी है। एक्सप्लेन ब्रीफ इन द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो एक बार पढ़ के खाली देख लो, ठीक है, और कुछ नहीं है। लिस्ट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ 3 मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, अभी आपसे बात किया, ऊपर थी क्या लिखा है फालतू में, बैरियर, हार्मोनल, सर्जिकल, लो काम खत्म। एड्स की कहानी हो गई है, एड्स के इन्फेक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ओके, फिगर मैंने कहा था आपको फिगर को ध्यान देना, फिगर में आ सकता ही कौन क्या क्या है, तो फिगर में आपको ध्यान देना होता है। डायग्राम को लेबल करने को, देखो एक बार डायग्राम देख लो, कुछ भी छोड़ना नहीं, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, मेल और फीमेल वाला भी डायग्राम देख लो, पूरी कहानी हो गई। ओके, और ब्रीफ में सबको पता टेस्टिस का क्या रोल है बता चुके हैं, सेमिनल वेसिकल का रोल बता चुके हैं, वास डिफरेंस का रोल हो चुका है, यूरेटर का रोल ऑलरेडी यूरेटर पढ़ लिया होगा, नहीं देख लो, ट्यूब किडनी से जो निकलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का हो चुका है, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो कोई जरूरत नहीं मुझे लगता है इसको पढ़ने की अब दोबारा। ओके खत्म, ठीक है ना, तो इतना पढ़ लोगे तो सारी कहानी आपकी। अच्छा, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं इसको लिख देता हूँ, आपके लिए पढ़ना लाजमी है, मस्ट है, VIP डाल देता हूँ मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कि बच्चे का किस तरीके से क्या क्या होता है वो कहानी पूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं जैसा कि आपसे कहा कि भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।